वर्सेस इंग्लैंड। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू, श्रेयस अय्यर कप्तान रहेंगे या गौतम गंभीर की कोचिंग जाएगी। देखो जो भी बोलो, लेकिन ये बहुत बड़ी, ये मैं कहता हूँ बॉलीवुड के जो जो फिल्म आते हैं ना, उससे भी ज्यादा थ्रिलर इस टाइम पे इंडिया की क्रिकेट हो चुकी है। अगर इंडिया ये सीरीज जीत कर आता आयरलैंड वाली, किसी के बाप में भी मजाल नहीं थी कि वो गौतम गंभीर या श्रेयस अय्यर के ऊपर सवाल उठाता या उंगली उठाता, भले आप वैभव को खिलाया या नहीं खिला। लेकिन अब 150 करोड़ अवाम इंडिया की खड़ी हो गई है वैभव सूर्यवंशी के पीछे, और वो कहती है वैभव को खिलाओगे तो ही यहां पर कुछ। देखो इंडिया का हारना तो अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी ज्यादा बैकवर्ड जाने के बाद अगर इंडिया इंग्लैंड से भी हार गया, फिर तो आप समझ लो कि भाई फैंस जो है वो धरना दे देंगे, पूरी आपकी मरीन ड्राइव पे 4-5 लाख लोग निकल आएंगे और पूरा मुंबई जाम कर देंगे। क्यों? एक अकेले 15 साल के लड़के ने ऐसी हिस्ट्री क्रिएट किया इंडिया के अंदर कि पूरा हिंदुस्तान, इवन पूरी दुनिया की क्रिकेट में जितने भी फैंस है, इवन पाकिस्तान से भी अगर कोई फैन है, वो भी वैभव की बैटिंग देखने के लिए तड़प रहा है, वैभव को देखने के लिए तड़प रहा है। और ये बात गौतम गंभीर साहब को पता है, लेकिन क्या वो अपनी ईगो की वजह से या श्रेयस अय्यर के हाथ में कुछ है कि नहीं, उसकी वजह से वैभव को चांस नहीं दे रहे। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के ऊपर बात करते हैं, पहला टी20 का प्रीव्यू थोड़ा करते हैं और बताते हैं कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या इंडिया मौका दे सकता है अपने उन यंगस्टर्स को जिनको उन्होंने मौका नहीं दिया। सब कुछ डिटेल में बताते हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लो। हुआ कुछ यूं कि अब 1 जुलाई इंडियन वक्त के मुताबिक रात को 10 बजे, जबकि पाकिस्तान वक्त के मुताबिक रात को 9:30 बजे ये पहला टी20 शुरू होगा। और इस टी20 के शुरू होते ही एक बहुत बड़ा भौकाल आएगा। भौकाल तो आना ही है, देखो वो तो है, चाहे वैभव खेले ना खेले। अगर वैभव को खिलाया जाता है, इंडिया पहले बैटिंग करता है, ये इंडिया खा जाएगी इंग्लैंड को। सबसे पहले तो ये जो डिफेंसिव, यार मैं उस इंडिया को जानता नहीं हूं जो डिफेंसिव माइंडसेट से खेलती हो। ये इंडिया तो सामने वाली टीम को बोल के मारती है कि भैंस की टांग तुम लोग आओ, तुम्हारी चद्दर ना मोड़ दो तो तुम फिर बात करना। क्योंकि आप खुद सोचिए, हमने सूर्य कुमार यादव को कई दफा टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते देखा, ऐसी ऐसी जगह के ऊपर जहां पर पहले बॉलिंग लेनी चाहिए। सूर्य कुमार यादव दिलेरों की तरह, मर्दों की तरह वहां जाते बैटिंग करता है। टॉस हार के पहले बैटिंग करते हुए देखा हमने इंडिया को। जब साउथ अफ्रीका के अंदर इंडिया ने 283 किए थे, उस टाइम पे भी इंडिया ने पहले बैटिंग करी थी, हालांकि वहां पर सेकंड बैटिंग ज्यादा इजी थी। तो सूर्य कुमार यादव तो मर्दों जैसे फैसले लेता था, वो तो जाके लड़ जाता था टीम के साथ। उसके पास जो भी प्लेयर होते थे पूल के अंदर, वो उनको लेके कूद पड़ता स्टेडियम में। जबकि श्रेयस अय्यर साहब ने अपने पहले मैच में बता दिया कि वो कितने डिफेंसिव हैं, वो उनकी अप्रोच वो अटैक करने वाली है ही नहीं। जब इंडिया टॉस जीत गया आयरलैंड के अगेंस्ट, डेफिनेटली सबसे पहले इन्हें बैटिंग लेनी चाहिए थी, मर्दों की तरह लड़ना चाहिए था। क्योंकि अगर आप बॉलिंग लेते हो, इसका मतलब यह है कि आप सामने वाली टीम से डर रहे हो, आपको डर है कि वो आपको हराना दे। अरे आयरलैंड तो इंडिया के उस पे बैठी होती थी 24 घंटे। आज आयरलैंड वाले अगर आंखें दिखा रहे हैं तो इसका रीजन है कि इंडिया ने जानबूझकर अपने आप को डरा हुआ साबित किया है। तो इसमें श्रेयस अय्यर की बहुत बड़ी गलती है। दूसरी तरफ आप प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी को डाल नहीं रहे हो। इंडिया तो मशहूर ही इस वजह से है कि वो मेरिट के ऊपर फैसले करते हैं। उन्होंने जितने भी आज तक प्लेयर को चांस दिया, चाहे वो मयंक यादव हो, उमरान मलिक हो, या फिर दीपक हुड्डा हो, कई सारे इंडिया के हमने लड़के देखे जो टी20 में आए चले गए, लेकिन इंडिया ने उनको मौका तो दिया, मेरिट के ऊपर फैसला किया, उसको इंटरनेशनल टीम में लेकर आया। वो इंटरनेशनल में नहीं चल सके, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट इंडिया ने उनको प्रॉपर तरीके से मौका दिया। वैभव सूर्यवंशी का प्रॉब्लम यह है कि भाई आप उसको मौका दो या ना दो, पूरा हिंदुस्तान, 150 करोड़ आवाम जो हिंदुस्तान की है और जो इंडिया की मालिक है, वो ये कह रही है कि इस बंदे को खिलाओ। और अकेले गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर, ये 2 बंदे ऐसे हैं जो कि अपनी ईगो के चक्कर में वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिला रहे, और ये गलत फैसला शायद उनको मरवा देगा, मतलब मरवा मींस के भाई उनको हटवा देगा अपने अपने पोजीशंस के साथ। और अगर वैभव सूर्यवंशी आज, यानी कि आप जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद आज ही मैच होगा, लेकिन अभी जो है हमने 1 जुलाई को मैंने आपको बताया कि मैच है, तो अगर वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं दिया जाता इंग्लैंड के खिलाफ, फिर तो आप ये पक्का लिख के ले लें कि इंडिया जीतता भी है तो भी गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के ऊपर सवाल उठेंगे। लेकिन अगर गलती से वैभव के बिना हार गया, इंडिया वाले अंग्रेजों के मुल्क में घुस के उनकी कुर्सी से उतार के फेंकेंगे गौतम गंभीर को कि तू है कौन इंडिया के फैसले करने वाला। इंडिया का फैसला इंडिया वाला खुद करेगा। वैभव सूर्यवंशी बहुत टैलेंटेड है भाई, उसने या तो प्रूफ ना किया हो या तो पर्ची सिस्टम हो इंडिया के अंदर। आप मुझे बताइए, क्या वैभव पर्ची के जरिए आया है? अजीत अगारकर जो कि इंडिया के सिलेक्टर हैं, उन्होंने ये बात क्लियर तौर के ऊपर बोली कि भाई वैभव सूर्यवंशी इस टाइम के ऊपर खुद अपनी सिलेक्शन की है उसने, हमने उसको सिलेक्ट नहीं किया, हमारी औकात ही नहीं है वैभव को सिलेक्ट करने की। उसने वो परफॉर्मेंस दिखाई आईपीएल में, इंडिया ए में,
डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कि आज वैभव सूर्यवंशी इंडिया की टीम में जगह बनाने में कामयाब हुआ है तो अपनी वजह से हुआ है। उसकी लगन, उसकी मेहनत कामयाब हुई है। लेकिन उसको अगर आप टीम में रखे, प्लेइंग 11 में ना रखो, तो ये तो फिर इनजस्टिस है। आज तक हमने बड़े बड़े जस्टिस के फैसले देखे, संजू सैमसन के लिए, इसके लिए, उसके लिए वगैरह, लेकिन अगर वैभव के साथ जस्टिस ना हुआ तो इसका कौन जिम्मेदार है फिर? क्योंकि वो बंदा भी डिजर्व करता है। जितनी बाकियों की परफॉर्मेंस है, आईपीएल उठाकर देख लो। चलो आप कहते हो आईपीएल में आप संजू सैमसन की परफॉर्मेंस, अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस और वैभव सूर्या की परफॉर्मेंस, वैभव सूर्यवंशी की, किसने ज्यादा छक्के मारे, किसकी ज्यादा 50s थी, किसके ज्यादा रन्स थे? वैभव सूर्यवंशी नंबर 1 पे देखने को मिलेगा। इंडिया ए की तरफ से जो परफॉर्मेंस वैभव ने दिखाई, 27 में, 28 में 94 96 रन किए, वो परफॉर्मेंस कौन इग्नोर कर सकता है? भाई वैभव तो अपने आप को बार बार प्रूव कर, और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर वैभव खेला और पहली दूसरी बॉल या दूसरे ओवर के अंदर कहीं आउट हो गया तो फिर भी अवाम गुस्सा नहीं करेगी। लेकिन अगर वैभव की जगह कोई और खेला और वो आउट होकर चला गया तो फिर अवाम टूट पड़ेगी गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के ऊपर, क्योंकि अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यार इंडिया वालों को हार नहीं बर्दाश्त होती। वो पिछले 16 सीरीज लगातार जीते हैं, दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है, 2 दफा कंसेक्यूटिव ट्रॉफीज उन्होंने उठाई हैं। उसके बावजूद अगर आपको ये लगता है कि भैया इंडिया जो है वो ये गलती कर सकता है, वैभव को अब हार सकते हैं, कभी हम वैभव को इग्नोर करके आयरलैंड के खिलाफ ये अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं भाई, आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वहां पाकिस्तान होता, कोई भी और टीम होती, अफोर्ड हो सकता था। मगर इंडिया का जो ऑरा सेट हो चुका है, जो इंडिया की टीम की रैंकिंग है, उसको देखते हुए आयरलैंड जैसी टीम का इंडिया को हराना इम्पॉसिबल सी चीज है। और इससे आयरलैंड की क्रिकेट को तो बहुत फायदा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इंडिया की छवि के ऊपर बहुत बड़ा दाग लग गया है इसमें, ये आपको मैं बता रहा हूं। उसके अलावा गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के लिए ये बिल्कुल कोने में खड़ा, बिल्कुल लास्ट चांस है कि भैया यहां पर अगर कुछ कर दिखाया तो शायद मे भी बच भी जाए, मे भी यहां पर थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए गौतम गंभीर की, श्रेयस अय्यर की। लेकिन ये चीज अब इम्पॉसिबल सी लग रही है। अब हमें नहीं लग रहा कि भाई कभी भी ये चीज हमें देखने को मिलेगी कि वैभव सूर्यवंशी या फिर मतलब कोई भी बंदा बचा पाए गौतम गंभीर को, क्योंकि ये तो पक्का है कि गौतम गंभीर का 1 साल ही बाकी है। 2024 में वो इंडिया की टीम में आए थे जब उन्होंने केकेआर को आईपीएल जिताया था। फिर राहुल द्रविड़ के बाद गौतम गंभीर को लाया गया। लेकिन अब गौतम को अगर अपनी इज्जत बचानी है, श्रेयस अय्यर को अपनी कुर्सी बचानी है, कप्तानी बचानी है, तो वैभव को हर सूरत में मौका देना पड़ेगा, चाहे वो फेल हो या चाहे वो आगे बढ़े, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। बट वैभव को अगर ना खिलाया तो फिर सेल्फिशनेस का एक बहुत बड़ा धब्बा और बहुत बड़ा दाग लग जाएगा गौतम गंभीर साहब के ऊपर। और वैसे भी गौतम गंभीर साहब बड़े मशहूर हैं स्ट्रिक्टनेस की वजह से, सेल्फिशनेस की वजह से, अपने फेवरेट प्लेयर को मौका देने की वजह से। क्योंकि जब पब्लिक ये कह रही थी, पूरी इंडिया की 150 करोड़ आवाम ये कह रही थी कि हर्षित राणा को भी मौका नहीं मिलना चाहिए, तब गौतम गंभीर हर्षित को खिला रहा था। अब तो हर्षित डिजर्व करता है, उसने परफॉर्मेंस दे दी है, उसने अपने आप को प्रूफ कर दिया है। बट जब पूरा इंडिया ये चिल्ला रहा था कि हर्षित राणा को मौका ना दो ना दो ना दो, गौतम गंभीर ने मौका दिया। अब पूरा इंडिया ये चिल्ला रहा है कि वैभव को मौका दो, वैभव को मौका दो, वैभव को मौका दो, तो भाई इंडिया वाले कह रहे हैं, गौतम गंभीर साहब कह रहे हैं कि नहीं जी अभी मैंने मौका नहीं देना। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इंडिया का खैर अब तो हारना, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई अब यहां से इंडिया हारेगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी अच्छी क्रिकेट टीम है, मगर इंडिया हमेशा अच्छी टीमों को ही मार के आगे बढ़ता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, पाकिस्तान हो। हम भी अच्छे हैं, थोड़े बहुत हैं, तो मतलब कोई भी अच्छी टीम हो, इंडिया उसको पकड़ के ही आगे जाता है, मार के ही आगे जाता है। तो आज यहाँ पर इंडिया इंग्लैंड के साथ मैच खेलेगा, जो कि आई होप सो के जीतें और वैभव को जरूर मौका दें। अगर वैभव नहीं है तो शायद इंडिया की जीत से भी इंडिया वालों को इतनी खुशी ना मिले, लेकिन अगर वैभव होते हैं और वो अपने बलबूते पर जिताते हैं तो बहुत बड़ा तमाचा होगा यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों के मुंह के ऊपर। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया, बाय बाय।